हेलो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं गो से बने हुए फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब बहुत से होते हैं, आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ गो। गो एक ऐसा वर्ब है जिससे बनने वाले फ्रेजल वर्ब की बात इस वीडियो में होगी। तो गाइस, अभी तक अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, दूसरों तक शेयर कर दीजिए। और आगे हम पढ़ते हैं गो से बनने वाले फ्रेजल वर्ब। देखते हैं गो से बनने वाले फ्रेजल वर्ब कौन कौन से हैं। गो अप का अर्थ होता है बढ़ना। गाइस, गो अप का अर्थ होता है क्या? बढ़ना। लेकिन कैसे बढ़ना है? कीमतों के बढ़ने के लिए हम गो अप का यूज करते हैं। कीमत बढ़ती है तो उसके लिए गो अप का यूज होता है, जिसके लिए वर्ब इंक्रीज भी आता है। फिर गो एस्ट्रे। गो एस्ट्रे मतलब गलत मार्ग पर जाना। कोई रास्ता गलत हो उस पर आप चले जाएंगे तो उसे बोलते हैं गो एस्ट्रे। फिर नेक्स्ट है गो इनटू। गो इनटू मतलब किसी चीज की जांच करना, तो उसे हम गो इनटू से बताते हैं। नेक्स्ट है हमारा गो थ्रू। पढ़ने के लिए ये वाला फ्रेजल वर्ब बहुत ज्यादा यूज हो रहा है नाउडेज। गो थ्रू पढ़ना, रीड हम बोलते हैं, उसके लिए गो थ्रू को यूज हो रहा है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है गो डाउन। गो डाउन में विश्वास करना। विश्वास करने के लिए वर्ब फ्रेजल वर्ब बहुत है, लेकिन गो से बनने वाला है गो डाउन, जिसकी मीनिंग होता है विश्वास करना। फिर नेक्स्ट है गो आउट। गो आउट है बुझाना, बुझाने के लिए एक्सटिंग्विश क्रिया भी आती है, वर्ब भी आते हैं, फ्रेजल वर्ब भी आते हैं, लेकिन हमारे पास फ्रेजल वर्ब है गो आउट। गो आउट कर भी होता है बुझाना। फिर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब जो हमारे पास है और वो है गो ऑफ। गो ऑफ ने मरना, मरने के लिए वर्ब डाई आता है और फ्रेजल वर्ब आते हैं, लेकिन गो से बनने वाला है गो ऑफ। अब गाइस, हम इसके ऊपर सेंटेंस बनाना चालू करते हैं। एक के बाद एक हम एक सेंटेंस बनाएंगे। तो गाइस, अब हम बात करते हैं सेंटेंस फॉर्मिंग की, कि सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है इन फ्रेजल वर्ब से। पहला फ्रेजल वर्ब हमारे लिए था गो अप। गो अप मतलब कीमतों का बढ़ना। इसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया हुआ है। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज गोइंग अप डे बाय डे। दिन प्रतिदिन पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज गोइंग अप डे बाय डे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारे पास था गो एस्ट्रे, मतलब रास्ता भटक जाना, मार्ग भटक जाना। जैसे यंग स्टूडेंट्स गो एस्ट्रे इजिली। यंग स्टूडेंट जो जल्द ही रास्ता भटक जाते हैं, यंग स्टूडेंट जल्दी रास्ता भटक जाते हैं। नेक्स्ट द मजिस्ट्रेट हैज प्रॉमिस्ड टू गो इनटू द माय केस। द मजिस्ट्रेट हैज प्रॉमिस्ड, मजिस्ट्रेट ने वादा किया है टू गो इनटू माय केस, मेरे केस की जांच पड़ताल करने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है गो थ्रू। गो थ्रू एक रीड के लिए फ्रेजल वर्ब यूज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है गो थ्रू। जैसे आई गो थ्रू दिस बुक डेली, ये किताब मैं रोज पढ़ता हूं। आई गो थ्रू दिस बुक डेली। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारे पास था गो डाउन। गो डाउन इसकी मीनिंग होती है विश्वास करना। जैसे सी कैन नॉट गो डाउन योर स्टोरी, वह आपकी कहानी पर विश्वास नहीं कर सकती है। सी कैन नॉट गो डाउन योर स्टोरी। नेक्स्ट है गो आउट। गो आउट का मतलब होता है बुझ जाना, लाइट का बुझ जाना। जैसे द लैम्प वेंट ऑफ, लैम्प बुझ गया ड्यू टू एयर, हवा की वजह से, हवा चली और लैम्प बुझ गया। नेक्स्ट है हमारे पास है वेंट ऑफ। ये डाई के लिए यूज होता है, मरने के लिए। थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई ऑफ इन पैलेस्टीन, फलस्तीन में हजारों लोग मर गए। तो गाइस, इस तरह से हम इन फ्रेजल वर्ब का यूज करके अंग्रेजी बोल सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।